जय हिंद दोस्तों। उभरता हुआ भारत जो कि इमर्ज आउट कर रहा है, जो राइज कर रहा है, एक पावरफुल और रेजोल्यूट, जिसको कहते हैं शक्तिशाली और दृढ़ भारत के, ये उभरता हुआ भारत की तस्वीर। और इस तस्वीर को अब पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। और जो बात कहीं कॉरिडोर्स में होती थी, कहीं पर होती थी, कभी होता था, उसको रिडिक्यूल करने के लिए ये पॉसिबल नहीं है, कि हमें विश्वास नहीं था। अब पूरी दुनिया को इसकी विश्वास हो गई है और इस पर विश्वास हमें होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, अभी पराक्रम दिवस हुआ है और हमारे जो बर्थ एनिवर्सरी था सुभाष चंद्र बोस का, उनका सपना था वो फॉर ए स्ट्रॉन्ग नेशन। तो उनकी सपना था वो साकार हो रहा है। और इसकी बात ये कल ही हुआ है कि उनका जो बर्थ एनिवर्सरी का दिन था, पराक्रम दिवस मनाया गया और वहां पर ये बात चली है। और ये पूरे विश्व के अंदर में आज एक्सेप्टेंस है, दबे जवान से नहीं, खुले जवान से। मैं इसको बताऊंगा कि कैसे है। कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर के लिए क्या जरूरी है? जो चार बड़े आयाम हैं, इकोनॉमी है, मिलिट्री पावर है, मैन पावर है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात होती है। तो आइए बात करते हैं पहला इकोनॉमी। इकोनॉमी हम सबसे बड़े चार इकोनॉमी में आ ही चुके हैं। हमने जापान को क्रॉस करके $4.12 ट्रिलियन की इकोनॉमी उस समय, और ये छलांग इतनी तेजी से लगाया था कि 10 साल लग जाएंगे, मगर उसको कर दिखाया आपने। 3-4 साल में हम निकल गए आगे, जापान से चौथे नंबर पे है और हम तीसरे नंबर पे 2028 में आएंगे, कोई रोक नहीं सकता। टैरिफ लगाने के बाद भी 50% का टैरिफ इंडिया ग्रो कर रहा है, मोर देन 7% से। दुनिया अचंभी है कि ये कैसे हो रहा है। और 2028 में ये एब्सोल्युटली, ये तो मैटर ऑफ फैक्ट हो ही नहीं, रुक ही नहीं सकता। हम जर्मनी को क्रॉस करके $5.013 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे, जो कि उसकी आदत है मोर देन $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी से ज्यादा निकल जाएंगे। अमेरिका $30 ट्रिलियन है, चाइना $19 ट्रिलियन पे है। मगर जिस तरह से हमारी ग्रोथ रेट है, कहते थे चाइना ग्रो करता था डबल डिजिट, इसकी बात, जबकि पूरे इंक्लूडिंग अमेरिका उसको सपोर्ट करता था। आज हमारे ऊपर दबाव है। दबाव के बाद भी क्यों दबाव है? क्योंकि हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं और हमारी इकोनॉमी घर डोमेस्टिकली जनरेटेड इकोनॉमी, इसको कोई रोक नहीं, बाहर की शक्ति नहीं, आप डिपेंडेंट नहीं होंगे। हाँ, जिस तरह से हम चीजों को काट रहे हैं, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, हम एब्सोल्युटली अडिग हैं कि हमारा आत्मनिर्भर हो, और दूसरे जो चीजें हो रही हैं और बड़ी तेजी से हो रही हैं, तो ये माना जाता है कि इकोनॉमी में बाई 2025 साल के बाद, मे बी 2045 से 2050 तक हम नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएंगे। पहले कोई कहता था कि नहीं, अभी तो ये रिपोर्ट आफ्टर रिपोर्ट, जितने इकोनॉमिक फ्रंट है, जेपी मॉर्गन हो, गोल्डमैन सैक हो, यहाँ IMF पे सब छोड़ दीजिए, उनकी प्रोजेक्शंस दूसरी होती है। उनका कहना है कि होगा, और उनकी जब भी रीडिंग हुई है ये सच साबित हुई है और इसको कोई रोक ही नहीं सकता। तो हम प्रोवाइडेड वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें उसे करना पड़ेगा और इसके ऊपर में जी जान से रखना पड़ेगा। दूसरा, मिलिट्री पावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर में ग्लोबल क्या रैंकिंग है मिलिट्री में, आप कैसे। और इसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ग्लोबल पावर इंडेक्स आया है, उसमें हम तो मानते थे कि चौथी बड़ी है, मगर उसके बाद जो आपने कर दिखाया 4 दिन के अंदर में, न्यूक्लियर इन्वॉल्वमेंट के अंदर में, वो कोई देश नहीं कर पाए। न्यूक्लियर के अंदर में एक दूसरे के साथ लड़ने की क्षमता नहीं रखते। इसलिए आप देखिए, जो वर्ल्ड इज एट वॉर, कोई नहीं घुसता, मगर भारत ने ये कर दिखाया कि और बड़ी, और इसलिए वर्ल्ड ग्लोबल पावर इंडेक्स में इंक्लूडिंग एयर पावर में हम चाइना से आगे निकल गए, इन स्पाइट ऑफ दैट 4.5 जनरेशन का ही हमारे पास एयरक्राफ्ट, उनके पास 5वें और 6ठे जनरेशन की एयरक्राफ्ट की बात हो रही है। पर एयर पावर इंडेक्स में इंडिया हैज क्रॉस चाइना विद इंडेक्स ऑफ 0.1184, और जो हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ है 1.4 मिलियन है, जो 14.5 लाख की मिलिट्री है। सबका सपना होता है कि 2 से 2.2 मिलियन या 2.5 मिलियन की बात कर रहे हैं, चाहे वो रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो। तो भारत को इसमें सोचना पड़ेगा कि कहीं हमें करना है। बजट जो होती है हमारी डिफेंस बजट 73.9 बिलियन है आज के दिन में, और चाइना से केवल एक कंपेयर करता हूं 2.29 बिलियन है। मगर आत्मनिर्भरता
आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया, और हम सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली बनाएंगे और चीप, सस्ता और रिलायबल तो हम कराएं। देखिए आज के दिन में हमने 23,000 का हमने करोड़ का हमने ये कर दिया है हमारा। पहले तो हम लाते थे चीजों को, हम 80% से 65% आए थे जब हम इंपोर्ट करते थे, अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो चेंजेस है और बड़ी तेजी से चेंजेस है लास्ट 5-6 ईयर्स में। आप जो भी बेंचमार्क रखते हैं उससे आगे निकल गए। मैन पावर 1.4 बिलियन पीपल, 140 करोड़ लोग हैं, 65% यंग हैं। नेक्स्ट 20 साल देखिए पूरी दुनिया बूढ़ी हो रही है, भारत 20 साल का हमें तो मिनिमम लीड है, तो यंग एंड एब्सोल्युटली। और जो स्मॉल फैमिली की बात होती थी ना, 2 बच्चे, अब तो 3 बच्चों की बात भारत में होनी शुरू हो गई है। दूसरे तो 4-4 बच्चे, जैसे चाइना, रशिया, जापान, अमेरिका, ये जो जो ओल्ड हो रहे हैं वो इन चीजों की बात कर रहे हैं। तो इंडिया को भी सोचना पड़ेगा, एंड वी हैव टू मेंटेन दिस लीड। तो हमारा क्वांटम लीप होगा 2035 के बाद, क्योंकि हमारी जो मैन पावर है वो बहुत तेजी से स्किल्ड हो रही है और उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो इसको समाप्त यदि करता हूं तो ये कहिए कि उर्सुला वॉन डर लेyen जो आ रही हैं इस इंडिपेंडेंस डे में, चीफ गेस्ट है, उन्होंने कहा भारत के साथ ट्रेड डील करना एक हमारा मदर ऑफ ऑल डील होगा। 27 कंट्री हैं उसके अंदर में, यूरोपियन यूनियन के अंदर में, और वो कहती हैं 2.2 बिलियन लोग एक दूसरे, जिसमें से 1.4 बिलियन तो हमारे, 0.6 बिलियन वहां से यूरोप से आएंगे। तो देखिए आपकी पावर को समझना है। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रही है 2014 से लेकर आज 11-12 साल हो चुके हैं, और आने वाले समय में ऐसा लगता है कि हमारे को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बरकरार रहेगा। ये शायद इसको बरकरार रखना, बाहर की शक्तियां आपको तोड़ने की चेष्टा करती हैं, मगर उसमें यदि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो जो डेमोक्रेसी बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल की जो सपना है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, ये सारा चीज आप कर पाएंगे, जो कि पावर को, भारत को, उभरते भारत को रोकने का कोई हिम्मत नहीं कर सकता। और उसकी वर्ल्ड की एक्सेप्टेंस शुरू हो चुकी है, पूरे विश्व इसको मानना शुरू करे, जो हमने करके दिखाया, जो दृढ़ता के साथ खड़ी हुए, इन स्पाइट ऑफ 50% टैरिफ, कहीं कोई भूचाल नहीं आया, कोई चीज नहीं, उसी तरह चलती रहे और राइज कर रहे हैं 7.7% से भी ज्यादा। दुनिया अचंभी है। जय हिंद।